नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोकसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है और वैसे में तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के भी खासम खास कुछ लोग जो है वह जेल से छूट रहे हैं। यह लोकसभा की रणनीति है या क्या कुछ है, ये आप तय कीजिए। लेकिन आपको याद होगा, नवादा के लिए आतंक माने जाने वाले राजवल्लभ यादव की छूटने की, जेल से 15 दिनों के लिए छूटने की खबर आ रही है। और आपको यह भी ध्यान होगा कि नवादा के लिए किस प्रकार से आतंक माने जाते रहे हैं राजवल्लभ यादव। और जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे में राजवल्लभ यादव की रिहाई सरकार की सहमति से, माता जी के उनके स्वास्थ्य के नाम पर अगर 15 दिन के लिए रिहाई हो रही है, तो निश्चित तौर पर नवादा की राजनीति में, खास करके नवादा जो क्षेत्र है उसके अगल बगल शेखपुरा से लेकर के वो तमाम जो जगह है जो नवादा के अगल बगल का है, उसमें राजवल्लभ यादव के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे में क्या चुनाव के समय ही राजवल्लभ यादव की 15 दिनों के लिए रिहाई संयोग है या राजनीति का हिस्सा है? इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुमन जी हैं। सुमन जी, क्या कुछ कहेंगे? राजवल्लभ यादव की रिहाई होने जा रही है 15 दिनों के लिए, आपको भी जानकारी है? देखिए, राजवल्लभ यादव की माताजी का तबीयत काफी दिनों से खराब चल रहा है और शायद वो अपने जीवन के अंतिम समय में है, अंतिम क्षणों में है। और अगर इस आधार पर उनको पैरोल मिला है 15 दिन के लिए, तो मुझे लगता है कि एक मानवीय पक्ष के तहत कि ये गलत नहीं है, ये मिला सही है। अब चूंकि देश लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ चल पड़ा है, अब ऐसी परिस्थितियों में जब 15 दिन का उनको पैरोल मिला है, हालांकि ये पैरोल उनका पहला पैरोल नहीं था, ये मैं आपको बता देता हूं, ये उनका दूसरा पैरोल है और इससे पहले भी एक बार उनको मिल चुका है। और देखिए, नवादा की राजनीति की जब हम बात करते हैं, बिहार की राजनीति की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव आरजेडी की राजनीति की बात करते हैं, तो आप राजवल्लभ यादव को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनकी क्या हैसियत है, ये उन्होंने 2020 के इलेक्शन में अपनी पत्नी विभा देवी को अपने जेल में रहते हुए उन्होंने उनको जितवा दिया। अभी आपने देखा कि पिछले साल जब एमएलसी का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने अपने भतीजे को सभी लोगों के विरोध करने के बावजूद निर्दलीय खड़ा होकर जिता दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं चिंतित हूं दूसरे कारणों से। मैं चिंतित दूसरे कारणों से, देखिए, आपको याद होगा बहुत सारे लोगों को जो 20-22 साल के उम्र के युवा हैं, उन्हें शायद न मालूम हो कि नीतीश कुमार जी के 2005 से आने पहले बिहार में जिस प्रकार से जातीय संहार और जातीय सेनाओं का बोलबाला था, जाति के आधार पर लोगों को मारा जाता था, काटा जाता था और अलग अलग जाति के सेनापति बन के कुछ लोग सामने आए थे। देखिए, और जिनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। जी, ये तो सर्वविदित है कि एक जाति के कोई भी नेता होता है या जाति का कोई भी डॉन होता है, माफिया होता है, उसको किसी न किसी अन्य नेता का संरक्षण जरूर। सबसे चिंता की बात यह है कि अभी आपको शायद ध्यान हो कि कुछ महीनों पहले, हालांकि हम लोग ज्यादातर जातिगत टिप्पणियां करने से बचते हैं और ऐसे जातिगत नेताओं की चर्चा करने से भी बचते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि एक स्वच्छ पत्रकारिता करनी चाहिए। लेकिन अभी हमको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद ध्यान हो कि करीबन 17 साल जेल में रहने के बाद शेखपुरा और नवादा के दुर्दांत अपराधी अशोक महतो, जिस पर एक वेब सीरीज बना था खाकी, जिसका एक स्लोगन बड़ा चर्चित हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार। तो इस टाइप का स्लोगन करके, खैर तो बिहार को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग, ये फिल्म बनाने वाले लोग भी, उस पर हम चर्चा कभी अलग समय करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अशोक महतो जेल से बाहर निकला है और सवर्णों में एक खास जाति को टारगेट करके वो लगातार स्टेटमेंट दे रहा है, और जिस प्रकार से जातीय वैमनस्यता को भड़का रहा है, मैं कहूंगा भड़काने वाली बात, ये हमारे प्रांत के लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन उस समय आपको एक चीज और ध्यान होना होगा कि बीजेपी और जदयू दोनों गठबंधन के तहत जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर आए थे। देखिए,
जब भी समाज में इस तरह के बैड एलिमेंट्स सामने आते हैं और वो जाति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब राजनीतिक तौर से कोई कमजोर होता है तो वो जाति का सहारा लेता है। अगर आप सर्व समाज के नेता हैं तो आपको जाति का सहारा लेने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन जहां आप कमजोर, देखिए नवादा जो है एनडीए गठबंधन का एक बहुत ही मजबूत सीट है। वहां पर प्रत्याशी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अब वैसी सीट पर आप ध्यान दीजिए, 15 दिन का पैरोल मिल रहा है राजवल्लभ यादव को, ठीक है। मैंने अभी भी बताया कि वो कई टर्म विधायक रह चुके हैं, अपने भतीजे को एमएलसी बनाया, पत्नी को विधायक बनाया। यादव जाति से आते हैं, नवादा से अभी भी उनकी पत्नी विधायक हैं। जी जी जी, नवादा शहर से। और उसी बीच में नवादा से एक पूरा का दुर्दांत अपराधी अशोक महतो बिरादरी से आता है, जो कि खुलेआम, जो मैंने बताया कि सवर्णों में एक जाति विशेष, खासकर भूमिहार जाति को जो है जिस प्रकार से वो टारगेट करता है। नवादा सीट है भूमिहार जाति के लोगों का, वहां पर भूमिहार जाति के लोगों की संख्या अधिक है। लगातार आप देख रहे हैं कि वहां से भूमिहार जाति के ही लोग जीत रहे हैं। अभी जैसे वर्तमान में चंदन सिंह है रालोसपा के। तो कहने का मतलब है कि भूमिहारों को अगर चैलेंज करना है, बीजेपी को चैलेंज करना है, एनडीए को चैलेंज करना है, तो आपको जाति को चैलेंज करना है, किसी जाति को खलनायक की तरफ पेश कर देना है। आपको याद होगा कि अखिलेश सिंह जो वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी के पति हैं, उनकी और अशोक महतो की काफी दिनों तक लड़ाई हुई थी, गैंगवार कहें या चाहे जो भी चीज कहें आप। और अखिलेश सिंह ने तो अपनी पत्नी को, अखिलेश सिंह भी जेल में रहे, लेकिन उनकी पत्नी आज वर्तमान में जो है वारसलीगंज की विधायक भी हो चुकी है भाजपा से। प्रदीप महतो जो कि अशोक महतो का भतीजा है, उसको इन्होंने विधायक बनवाया। इस बार भी उसकी पत्नी जो है वारसलीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ी थी और करीबन 30-32 हजार वोट भी लाया था उसने निर्दलीय खड़ा होकर। कहने का मतलब है कि ये लोग बारी बारी से जो है विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कि अशोक महतो और राजवल्लभ यादव जिस प्रकार से बाहर आ रहे हैं, ये लोग जातीय आग भड़काने का प्रयास करेंगे। जो कुछ इलाके में जो शांति है, जो व्यवस्था बना हुआ है, जो एक सिस्टम बना हुआ है, आप देखेंगे काफी विकास हुआ है। हालांकि इन लोग तो 17 साल जेल में रहा है, विकास देखा कहाँ? विकास तो देखा नहीं ना, ये तो जाति का नाम लेकर 2005 के बाद हुआ है, विकास तो 2005 के बाद हुआ है। और ये बाहर निकले हैं और काफी लोगों को स्टेटमेंट भी अपना दे रहे हैं। और अमित लोढ़ा जो कि उस समय इनको अरेस्ट किए थे, उनके बारे में भी उटपटांग टिप्पणियां इनकी आ रही हैं। उन पर आरोप भी लगाते हैं कि हमको सिगरेट से दागा, हमको जूता चप्पल का माला पहनाकर घुमाया। भैया कौन सा आपने पुण्य कार्य किया था? आपने ऊंची जाति का या गरीब का? खून तो खून है, आप लोगों ने तो खून बहाया लोगों का। आप जैसे लोगों को तो जीवन पर्यंत जेल में ही रखना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, कानून का राज है। कानून ने अगर कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया है तो कोर्ट का भी आपको सम्मान करना चाहिए और आपको भड़काऊ टिप्पणियों से सावधान रहना चाहिए, आपको बचना चाहिए। देखिए प्रदीप महतो की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई है। ये शख्स भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हाथ पांव मारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भारत देश के नागरिक हैं, आप लड़िए, चुनाव लड़िए, लेकिन कोशिश करना चाहिए ऐसे अपराधियों को समाज से, राजनीति से बाहर रखने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो किसी के सगे नहीं होते हैं। और वैसे लोग जब भी सिस्टम का सहारा लेकर के अपना मतलब साधते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग आप देखिए ना, इन्होंने तो अपने समाज के लोगों पर ही आरोप लगाया ना कि हमको अरेस्ट करवाया, हमको डैमेज किया, हमको बेइज्जत करवाया, हमको मारपीट। आप बहुत सारे जगह पर उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। कहने का मतलब है आप समाज की लड़ाई करते हो, समाज के लोग जो है आपको मार देते हैं और समाज के लोग आपको अंदर कर देते हैं, तो इस तरह की बातें आप करते हो, ये सब तथ्यहीन बातें हैं। आज के समय में जात की बात करके आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते हो। आपको सभी जाति के लोगों को लेकर आगे आना होगा। आप कैसे किसी एक जाति विशेष को, किसी एक व्यक्ति में कोई खराबी आ गई, आप उसके नाम पर लेकर उसकी पूरी जाति को गाली दे रहे हो, आप शब्द बोल रहे हो, तो ये तो उचित नहीं है। ये लोग तो मतलब लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भूमिहारों के कारण ही हम जो है अपराधी बने।
हाँ, देखिए, एक बिहार की राजनीति का या बिहार का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सवर्णों द्वारा, अगर सवर्ण समाज के किसी एक व्यक्ति विशेष ने कोई गलत कार्य किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई गलत नहीं करता है, गलत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सवर्ण समाज के व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो उसकी बड़ी जोर शोर से चर्चा होती है। लेकिन अगर आप कोई दलित हो, कोई ओबीसी हो या कोई अल्पसंख्यक हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई गलत कार्य करता है तो उस पर चर्चा करने और उस पर टिप्पणी करने से लोग बचते हैं। सवर्ण आसान शिकार है, उसकी उसकी आलोचना करके हम ज्यादा वोट और ज्यादा सिंपैथी इकट्ठा कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सैकड़ों हजारों साल से इन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाया, हम लोगों को दबा कर रखा, तो कहने की बातें हैं, कहने का काम है इन लोगों। लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो क्या अपराधी की कोई जाति होती है? अपराधी तो बस अपराधी है, उसकी एक ही यही जाति है कि वो अपराधी है और उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप हाल फिलहाल जितने भी बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं, आप उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करिए, आप पता करिए। उन्होंने सबसे पहले अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र के लोगों को ही डसा है। वो जो इतने बड़े बड़े अपराधी हुए हैं, वो लोग ऐसे ही अपराधी नहीं हुए हैं। वो लोग पहले अपने आसपास के लोगों को भयभीत किया, तकलीफ दिया, दुख दिया, कष्ट दिया, उसके बाद में वो लोग आगे बढ़ गए। अब बहुत आगे बढ़ना हो, बहुत बड़ा ठेकेदार बनना हो, नेता बनना हो, तो जाति की तो मानना जपनी पड़ेगी ना। लेकिन कहा जाता है कि अशोक महतो ने उस समय के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को भी काफी घुमाया, काफी दौड़ाया, तब जाकर के उसकी जो है झारखंड के पाकुड़ से अरेस्टिंग हो पाई थी। देखिए, काफी दौड़ाया, काफी घुमाया, लेकिन अंततः तो इनको जेल में ही नसीब हुआ ना। कहते हैं कि हमको 3rd डिग्री इस्तेमाल किया। कहाँ के साधु संत हो भैया कि आपको माला पहनाया जाए और फूल माला चढ़ाया जाए, आपको कुर्सी पर बैठा करके पानी पिलाया जाएगा क्या? कि आपसे तो वही व्यवहार किया जाएगा? आपको जूता चप्पल का माला पहनाकर घुमाया गया, तो काम कियो। इन पर तो राजो सिंह हत्याकांड का भी आरोप लगा था ना, उसमें भी तो इनका नाम आया था। तो कहने का मतलब है, देखिए, अपराधी चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ी जाति का हो, अति पिछड़ी जाति का हो, अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। वो देश का, समाज का दुश्मन होता है जी। उसमें अपना गॉड फादर और अपना नेता नहीं देखना है, अपना हीरो से न बनाए, क्योंकि अपराधी किसी का हित ऐसी नहीं हो सकता है, अपने परिवार का, अपनी जाति का नहीं हो सकता है, समाज का क्या होगा? मैंने तो बोला ना कि आप बिहार के जितने भी बड़े अपराधी आज तक हुए हैं या वर्तमान में जिनका भी अपराधियों में नाम है, आप उन सारे लोगों का लिस्ट निकाल कर चेक करिए। आप पाइएगा कि वो अपने समाज को, अपने गांव को, अपने घर के लोगों को ही ज्यादा प्रताड़ित करने का काम किए। तो कहने से समाज का जबरदस्ती कोई हीरो थोड़ा ना बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देश को और प्रदेश को इन सब चीजों से आगे आना होगा। और चूंकि लोकसभा चुनाव सामने आ गया है, तो इस तरह की छिटपुट घटनाएं और ऐसी गिरफ्तारियां, जाति को लेकर, पार्टी को लेकर गिरफ्तारियां भी होंगी, जाति और पार्टी को ध्यान में रखकर छूट भी दिया जाएगा, बेल भी मिलेगा, बहुत तरह की प्रक्रियाएं होंगी। तो अभी 2024 लोकसभा चुनाव से आने से पहले बहुत खेल होने वाला है। सुमन जी, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से आपने कहा अशोक महतो के बारे में, राजवल्लभ यादव अब छूटने वाला है 15 दिन के लिए, वैसे में खास करके नवादा की राजनीति में क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या एक बार फिर से जातीय उन्माद फैल सकता है या क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, बिहार अब फिर से उस दलदल में नहीं जाने वाला है। नवादा से आरजेडी प्रत्याशी जीते, मतलब इंडिया गठबंधन का जीते या एनडीए गठबंधन का जीते, ये अलग विषय है। लेकिन वैसे ही लोग सामने आए जिनका कॉलर, जिनकी कमीज साफ हो, जो क्षेत्र के लोगों के लिए हो, और जो भी आए जी। चलिए, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर राजवल्लभ यादव की जो 15 दिनों के लिए रिहाई होने वाली है और इसके पहले जो अशोक महतो की रिहाई हुई है, इसको लेकर के लोगों को समझना होगा कि अपराधी किसी जाति के नहीं होते हैं। अपराधी आपके
स्थिति का फायदा उठा करके, आपकी भावना को भड़का करके अपना फायदा निकालना चाहते हैं, वो किसी समाज के, किसी जाति के नहीं हो सकते हैं। अपराधी की सिर्फ एक ही जाति होती है कि वो अपराधी है और कानून सम्मत उसे सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, इनसे जनता को निश्चित तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप याद कीजिए 2005 के पहले का वो दौर, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 के बाद जो एक विकास की लकीर खींची है, वह लकीर और बड़ी होती रहनी चाहिए, ना कि जातीय उन्माद की ओर बिहार को फिर से बढ़ना चाहिए। जनता समझदार है, ऐसे अपराधियों से अगर दूर रहे, उनकी बातों से दूर रहे तो काफी बेहतर होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले ऐसी काफी तस्वीरें देखने को मिल सकती है। जनता जो है वह समझदार है, ऐसे लोगों से सावधान रहे। बाकी क्या आगे होता है देखना काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।